बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्यारी साथ संगत जी, हम ये अब पुरुषोत्तम योग अध्याय का श्रवण करेंगे। और क्योंकि ये मास भी अधिक मास, जिसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम दोनों ही इस महीने में हम ये श्रवण कर पा रहे हैं। क्योंकि पुरुषोत्तम मास, जिसको अधिक मास या मल मास भी कहा जाता है, जो सूर्य के हिसाब से होते हैं वो 365 साल के दिन हो जाते हैं, और जो चंद्रमा के हिसाब से होते हैं वो 354 होते हैं। तो इन दोनों का जो गैप है उसको मिला के एक पूरे महीने की तिथियां बन जाती है, जिसको अधिक मास कहते हैं। और ये 3 साल बाद आता है, मतलब धीरे धीरे करता हुआ ये एक अवधि का, एक महीने की अवधि का ये समय हो जाता है। और इसको परमात्मा ने स्वयं अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। तो ये इसमें दिन का टाइम थोड़ा बड़ा होता है और रातें बहुत छोटी होती हैं। तो परमात्मा का ये मतलब ये संदेश है कि इस महीने में जितनी अधिक से अधिक पूजा की जाए, नाम जप सिमरन जो भी आप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कुछ भी अच्छा काम करते हैं, तो उसका कई गुना फल मिलता है। तो कोशिश करें कि इस समय का, ये 17 मई से लेके 15 जून तक का जो समय, वैसे तो पूरे साल ही परमात्मा का नाम जप करना चाहिए, लेकिन ये समय ऐसा होता है कि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते, लेकिन नाम सिमरन जप साधना के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। तो आप अधिक से अधिक उस परमात्मा का नाम सिमरन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ये परमात्मा का संदेश है। तो उसी संदर्भ में हम 15वां अध्याय आज श्रवण कर रहे हैं, जिसको पुरुषोत्तम योग कहा गया है। तो पिछले श्लोक में जैसे प्रभु ने अपने मुखारबिंद से ये संदेश दिया था कि परमात्मा का अंश होने के कारण अज्ञानता, परमात्मा का अंश है ये जीव, किंतु अज्ञानता के कारण वो गुणों में बंधा रहता है, सत रज तम गुण में, ममता कामना, इन्हीं में ही उसकी जो मैं है, मेरापन है, उसको बांधे रखता है। जब तक वह गुणों से अतीत तत्व परमात्मा के प्रभाव को नहीं जानता, तब तक वो इन्हीं गुणों के प्रभाव में रहता है, इनसे मुक्त नहीं हो सकता। और गुणातीत होने के लिए प्रभु कहते हैं कि उसको फिर अव्यभिचारिणी भक्ति करनी होती है, अर्थात अव्यभिचारिणी की बिना विचलित हुए, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, कि केवल और केवल परमात्मा की अनन्य भक्ति, जिससे वो इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, गुणातीत हो जाता है। ये जो व्यभिचारिणी दोष है, यही भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक होते हैं। ये मेरा है, मैं ये कर रहा हूं, ये सब मेरे लिए है, मैं मेरापन जो है वही इस जीव को बांधे रखता है। इस बाधा को दूर करने के लिए प्रभु अगले अध्याय में ये समझा रहे हैं कि ये संसार जो है एक वृक्ष के समान है, और उसका छेदन करने की आज्ञा देते हैं कि किस तरह इन माया रूपी संसार से तुम पार पा सकते हो। तो श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखं शाश्वतं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अब प्रभु यहाँ पर क्या संदेश दे रहे हैं? ऊर्ध्व मूल की ऊपर की ओर रहने वाला और नीचे की ओर शाखाएं, मतलब ये पूरे संसार को एक वृक्ष के रूप में बताया गया है, पीपल के वृक्ष के समान। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस ब्रह्मांड की कल्पना ऐसे अविनाशी पीपल के वृक्ष के रूप में करो,
जिसकी जड़ें तो ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं, ज्ञान उसके पत्ते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष उत्तम तत्व से जानता है वह वेदों के तात्पर्य को भी जानता है। अब ये संसार उल्टा वृक्ष कैसे, क्या कहने का क्या भाव है इसमें, कि जैसे हमारा शरीर है, कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, की जो ब्रह्मांड है वही हमारे शरीर में है। हमारा जो शरीर है अगर हम इसको एक वृक्ष के समान समझ लें तो ये जो हमारा सिर वाला भाग है, इसमें जो थॉट आते हैं, जो हम समझते हैं, जो हमारी बुद्धि में आता है, उसका प्रभाव पूरे शरीर में पड़ता है। तो ये हो गया जड़। वृक्ष को आप उल्टा करें तो जड़ें ऊपर होगी। अश्वत्थ मतलब पीपल का वृक्ष कहा है कि ऐसा संसार है कि जिसकी जड़ें ऊपर है, शाखाएं नीचे है। तो उसी तरह अगर हम अपने कल्पना करें तो ये जो दिमाग है, इसमें जो कुछ भी डाला जाता है उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। अगर अच्छी बातें दिमाग में आए तो शरीर जैसे सात्विक आ गया तो सभी जगह अच्छा, हम अपना प्रभाव सबके साथ अच्छा संबंध रखेंगे तो मन भी प्रसन्न रहेगा, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ेगा। हमारे अंदर गलत थॉट्स आएंगे, गलत भावनाएं आएंगी, दूसरे का बुरा अगर हम करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ेगा। तो हमारी जड़ हो गई ये। तो वही यहाँ पर पूरे संसार को यही बताया कि जड़ें ऊपर है और वो नीचे है। तो प्रभु कहते हैं कि इस संसार को एक अविनाशी अश्वत्थ पीपल का वृक्ष समझो जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है। जड़ें ऊपर मतलब परमात्मा की तरफ। सबसे ऊपर कौन है? परमात्मा ही है। उसी के ही दिए हुए श्वासों से, उसी के दिए हुए अन्न जल से ये पूरा संसार फलता फूलता है। और शाखाएं नीचे की ओर सृष्टि में फैली है। इस वृक्ष के पत्ते वैदिक छंद हैं। जो मनुष्य इस अद्भुत संसार वृक्ष के रहस्य को ठीक से जान लेता है वही वास्तव में वेदों का ज्ञाता है। अब इस संसार को प्रभु ने भौतिक संसार की तुलना एक उल्टे खड़े पीपल के वृक्ष से की है। अगर हम एक कल्पना करें कि पीपल के वृक्ष को जब जल उसकी परछाई देखते हैं तो जड़ें ऊपर दिखती हैं, पत्ते नीचे रहते हैं, इसीलिए ऊर्ध्व मूल का है, मतलब ऊपर की ओर जड़ें। तो सामान्य पेड़ों की जड़ें जमीन के नीचे होती हैं, लेकिन संसार रूपी वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं। ऊपर का अर्थ है भौतिक आकाश से नहीं, उस परमात्मा की तरफ। इसका मतलब है कि इस पूरे ब्रह्मांड का उद्गम और उसका आधार स्वयं परमात्मा है। अधः शाखम, नीचे की ओर शाखाएं हैं। इस पेड़ की शाखाएं नीचे की तरफ फैली हुई हैं। ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, सभी तरह के जो जीव जंतु हैं और उनके कर्मों के अनुसार जितनी भी उनको योनियां मिली हुई हैं वो सारी शाखाएं हैं। नीचे 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 सबसे ऊपर परमात्मा परमपिता, और उसके बाद जैसे ब्रह्मा जी का लोक आता है, शास्त्रों में आया कि 14 लोक होते हैं, तो पृथ्वी 7वें स्थान पर होती है, जो एंटर है, जो गेट माना जाता है कि यहीं से मनुष्य चोले, या तो आप ऊपर जाएंगे या फिर आप नीचे योनियों में गिरेंगे, नीच योनियों में गिरेंगे। तो ऊपर ब्रह्मांड से लेके ब्रह्मा जी के लोक से लेकर नीचे जमीन के नीचे पाताल तक अलग अलग जितनी भी योनियां हैं ये शाखाएं हैं। और अगर मनुष्य का ले तो उसकी जो इच्छाएं कामनाएं हैं जिनको वो फैलाता चला जा रहा है, ये उसकी शाखाएं हैं। अश्वत्थम पीपल वृक्ष कहा गया है कि अश्वत्थ शब्द का अर्थ है अश्व यानी आने वाला कल, और थ यानी टिकने वाला। तो जो कल भी वैसा ना रहे, जो हर क्षण बदलता रहे। पीपल के अश्वत्थ के दो बताए, एक तो पीपल के लिए कहा है क्योंकि हमारे यहाँ पुराणों में कहा है कि हर जो भी वृक्ष है उसमें परमात्मा का वास है, और पीपल को भी कहा जाता है कि इसमें विष्णु जी का वास है। उसी तरह संसार को अश्वत्थ कहने का मतलब है कि जो हर क्षण हर पल बदल रहा है। हमारा शरीर आज जैसा है 5 साल बाद वैसा नहीं रहेगा, उसके बाद फिर और विघटित हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति से बना है और प्रकृति का नियम ही है कि जो बनी है चीज वो समय से विघटित भी होती है, उसका स्वरूप बदलता रहता है। उसी तरह इस संसार का भी स्वरूप बदलता रहता है, ये भी नश्वर है, नाश होने वाली है। अव्ययम, लेकिन आगे कहते हैं अव्ययम अविनाशी या निरंतर। भले ही ये संसार हर पल बदल रहा है, लेकिन एक चक्र
निरंतर चलता रहता है। जीव लगातार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, लगातार ये प्रकृति में संसार में चक्र चलता रहता है। इसी को ही अव्यय या सनातन प्रवाह भी कहा गया है। जिस प्रकार समुद्र का जल सूर्य के ताप से भाप बनकर बादल बनता है, फिर आकाश में ठंडक पाकर बादल बन जाता है, और बादलों से जल पुनः पृथ्वी पर आ जाता है, फिर वही जल नदी नाले के रूप में धारण करके समुद्र में चला जाता है, और समुद्र का जल फिर बादल बनकर बरसता है। तो ऐसे प्रकृति में एक जल का चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। उसी तरह इस संसार में भी जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार उसका भी जन्म मरण चलता रहता है। इसीलिए इस संसार को निरंतर कहा गया है, अव्यय कहा गया है। छंदासी यस्य पर्णानि, वेदों के पत्ते। तो वेदों में वर्णित सकाम कर्म अर्थात फल की इच्छा के लिए किए जाने वाले कर्म इस पेड़ के पत्तों की तरह है। हम जितनी आशाएं इच्छाएं लेकर जिएंगे उतनी हमारे, अगर वृक्ष, हम अपने शरीर को वृक्ष के समान माने, तो उतनी हमारी शाखाएं फैलती चली जाएंगी। जितनी इच्छाएं होंगी, कामनाएं होंगी, वासनाएं होंगी, चीजों को पाने के लिए होगा मोह, तो उतनी हमारी शाखाएं फैलती चली जाएंगी, उतना ही हम उलझ जाएंगे, और जितना हम उलझ जाएंगे उतना ही परमात्मा से विमुख हो जाएंगे। तो जैसे पत्ते पेड़ की रक्षा करते हैं, उसे सुंदर बनाते हैं, वैसे ही सांसारिक कर्म जीव को इस संसार में बांधते हैं और भौतिक जीवन को बढ़ावा देते हैं। इस तरह हमारा होता है। जबकि होना क्या चाहिए? पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न होने वाले तथा वृक्ष की रक्षा करने वाले, वृद्धि करने वाले हैं। पत्तों से वृक्ष सुंदर दिखता है और दृढ़ होता है। वेद भी इस संसार वृक्ष की मुख्य शाखा ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं, और वेद विहित कर्मों से ही संसार की वृद्धि और रक्षा होती है। इन हमारी तो इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं, फैलते चले जाएं, अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को फैलाते चले जाएं। लेकिन वेदों का ये होता है कि उनके कर्मानुसार, जब वेदों में हमारे वेद है, उनके अनुसार कर्म करने से ये होती है। इसीलिए वेदों को पत्तों का स्थान प्रभु ने कहा है। तो इनमें भगवान ये कहना चाहते हैं कि साधक को सकाम भाव, वैदिक जो हमारे वेदों में कहा गया है उसके अनुसार कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। पत्तों में न फंसकर, अर्थात अपनी इच्छाओं कामनाओं के पत्तों में न फंसकर, संसार वृक्ष के मूल, इस संसार का जो मूल है अर्थात परमात्मा, हमारा मूल, हमारी उत्पत्ति किससे हुई है? उस परमपिता परमात्मा से हुई है। तो अपनी शाखाओं पर, पत्तों पर, अपनी इच्छाओं कामनाओं पर ना ध्यान देके उसका मूल पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर पत्तों को पानी दिया जाए, शाखाओं को पानी दिया जाए तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर जड़ में पानी दिया जाए तो उससे पूरा पेड़ ही फलता फूलता है, उस पे अच्छे पत्ते आते हैं, फल फूलता है। उसी तरह संसार भी है, अगर परमात्मा से जुड़ता है तो वो सारा फलता फूलता है। तो यही यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं कि संसार वृक्ष के मूल परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा का आश्रय लेने से वेदों का वास्तविक तत्व भी ज्ञान में आता है। तो ऐसे सच्चे सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, जिससे हमें इस माया रूपी जो संसार है इसके बंधनों से हम मुक्त हों। हमें केवल पत्तों और शाखाओं अर्थात भौतिक सुख में नहीं उलझना, जो मूल जड़ है अर्थात परमात्मा, उसको पहचानना है। और जो इंसान इस सत्य को समझकर मूल स्रोत अर्थात परमेश्वर की भक्ति में लग जाता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। वो इस संसार में माया में नहीं उलझता। तो आज के श्लोक को हम यहीं विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, सीतारायण तारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण तारायण।
बोलो बाके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् लाल भगवत की गीता जय। की जय, मेरे सतगुरु जय। महाराज की जय। सारी संगत का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।